नमस्कार, मैं प्रकाश चंद्रा और आप देख रहे हैं इस वक्त आंखें न्यूज 24। रात 8 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। देखेंगे दिन भर की ताजा तरीन खबरें, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू, पहले दिन हंगामा, विपक्ष की भी जोरदार तैयारी। शराबबंदी पर मंत्री जीवेश मिश्रा का कहना, नीतीश कर रहे हैं लोगों का कल्याण। एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले मंत्री संजय झा, जीवन में कभी भी सत्ता में नहीं लौट पाएगी राजद। और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का नीति आयोग को सुझाव, पैमाने में संशोधन की अपील। अब खबरें विस्तार से। बिहार विधानसभा में आज से शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है। यह सत्र काफी छोटा है। पहले दिन यह सत्र काफी हंगामेदार रहा और विपक्ष ने भी सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू हो गया। यह सत्र 3 दिसंबर तक चलेगा। सत्र के पहले दिन सत्र की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। जैसा अनुमान लगाया जा रहा था कि यह शीतकालीन सत्र हंगामेदार रहेगा, उसका नजारा देखने को मिल गया। पहले दिन विपक्षी विधायक सरकार को महंगाई, खाद्य की किल्लत, शराबबंदी अभियान सहित कई मुद्दों पर घेरने की तैयारी के साथ पहुंचे थे। हाथ में बैनर और तख्तियां लेकर आए विधायकों ने विधानसभा के सामने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। महापुरुषों को नमन करने और दिवंगतों को श्रद्धांजलि देने के बाद शीतकालीन सत्र की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। इस बार विपक्ष में बिखराव जरूर है, लेकिन सरकार को घेरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। भले ही विधानसभा के उपचुनाव में महागठबंधन के कांग्रेस और राजद के बीच बात नहीं बनी और दोनों अलग हो गए, लेकिन दोनों विरोधियों के मुद्दे एक ही हैं। इस सत्र में विश्वविद्यालयों में भ्रष्टाचार, नीति आयोग की रिपोर्ट, टेंडर घोटाले, लॉ एंड ऑर्डर समेत कई मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष सरकार पर दबाव बना सकता है। बता दें कि सत्र के पहले ही दिन महापुरुषों को नमन और दिवंगतों को श्रद्धांजलि देने के अलावा वित्तीय वर्ष 2021-22 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण भी पेश किया गया, जबकि विधानसभा में 30 नवंबर और 1 दिसंबर को ये राजकीय विधेयक पेश होंगे। 2 दिसंबर को द्वितीय अनुपूरक पर वाद विवाद के बाद मुहर लगेगी। अंतिम दिन 3 दिसंबर को गैर सरकारी संकल्प पेश होंगे। सत्र के दौरान दोनों ही सदनों में सदस्यों द्वारा जनता से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे, जिनका सरकार उत्तर देगी। राज्य के मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा है कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रात दिन एक करके शराबबंदी पर जो नकेल कसने की तैयारी कर रहे हैं, उसमें राज्यवासियों को भागीदारी करनी चाहिए। आज विधानसभा में जीवेश मिश्रा पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे कि उनके समय में बिहार के अंदर लोगों का तनख्वाह कितने दिनों के बाद मिलता था और कितने लोगों को तनख्वाह मिलता था। अरे बड़ा स्पष्ट है, मैं तो डेटा की बात करता हूँ। अंतिम बजट जो राबड़ी जी बनाई थी बिहार के अंदर, वो लगभग 24,000 करोड़ रुपए का था। आज माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में यह सरकार 2,18,000 करोड़ का पिछला बजट बनाई है। तो यही बताता है कि बिहार किस प्रकार से आगे बढ़ा है, बिहार कहाँ जा रहा है। बिहार के अंदर कुशल नेतृत्व खड़ा है और इन लोगों को थोथी दलील देने से बिहार थोड़े अब पीछे मुड़ के देखने वाला है। बिहार आगे बढ़ रहा है, बिहार आगे बढ़ता रहेगा। और नीतीश कुमार जी के, माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, तारकिशोर जी के नेतृत्व में, रेणु देवी जी के नेतृत्व में हम लोग नई बड़ी लकीर खींचने की तैयारी कर रहे हैं। लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जी को कहिए पहले बिहार में रहने के लिए, जहां से जीते हैं वहां की जनता की सेवा करने के लिए। कभी सुधी लेने उनको वहां भी जाने के लिए उनको बोलिए। ये जब सत्र आएगा दिल्ली से आ जाएंगे, प्रवासी के जैसा जीवन जीते हैं, वो क्या बोलेंगे बिहार के लिए? उनको कोई हक नहीं है बिहार पर कुछ बोलने का, और मेरे नेता पर उनको बोलने का क्या हक है? आप जरा देख लीजिए ना, हम तो डेटा बता रहे हैं कि 2005 तक बिहार के अंदर कितना मेडिकल कॉलेज खोले हैं। राबड़ी लालू जी बता दीजिए हमको, 15 साल के शासन में कितने मेडिकल कॉलेज खोले हैं? 15 साल के शासन में कितने इंजीनियरिंग कॉलेज खोले हैं? 15 साल के शासन में कितने पॉलिटेक्निक खोले हैं? हम तो डेटा की बात करते हैं कि नीति आयोग ठीक है, अपने अपने तरीके से चीज़ों को रखता है, उसके पैरामीटर्स अलग हैं, लेकिन बिहार को हमने फर्श से उठा के आसमान में लाया है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। शराब को लेकर के हंगामा हो रहा है, जहरीली शराब से मौत को लेकर। देखिए, शराब पीते क्यों हैं लोग? शराब पर प्रतिबंध है। क्या ये लोग हिमायती हैं शराब पीने वालों का? जरा उनसे पूछिए कि ये शराब पीने वालों का हिमायती हैं क्या?
तो संकल्प क्यों लिए थे? इनका नेता भी बिहार विधानसभा के अंदर संकल्प लिया था कि न शराब पिएंगे न शराब पीने देंगे। फिर इस बात को लेकर प्रदर्शन करना मुझे ताज्जुब होता है कि इनकी कोई नीति है कि नहीं, इनके पास कोई नेता है कि नहीं, और सदन में किस हैसियत से इनका नेता खड़ा होकर के शपथ लिया कि न मैं शराब पीऊंगा न पीने दूंगा। इस पर चर्चा करना ताज्जुब है मुझे कि किस किस प्रकार का नेतृत्व बिहार को देने की चिंता कर रहे हैं ये लोग। आरजेडी बिहार की जनता इससे परहेज करने वाली है। विधायक है, उनका होटल है, वहाँ पर खाली अरे ये लोग कारोबारी हैं शराब के, इसीलिए शराबबंदी से इनको तकलीफ हो रहा है ना। आरजेडी के लोग शराब के कारोबारी हैं, इसीलिए इनको इससे तकलीफ हो रही है। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। I am Shalini Singh, principal of Ludhiana Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का आंखें न्यूज 24 में स्वागत है। राज्य के एक कद्दावर मंत्री और नीतीश कुमार के बेहद भरोसेमंद मंत्री संजय झा से आंखें न्यूज 24 ने खास बातचीत की है। संजय झा ने अपने पूरे वक्तव्य में और पूरे इंटरव्यू में कहा है कि जो लोग बाहर से भी पटना या बिहार में आ रहे हैं वो भी यह समझ लें कि यहाँ पर शराबबंदी पूरी तरह से चल रही है। ऐसे में आप पार्टियां कीजिए, लेकिन प्लीज आप शराब उस पार्टियों में यूज ना करें और आपको करने भी नहीं दिया जाएगा। और साथ में उन्होंने आंखें न्यूज 24 के माध्यम से दर्शकों को भी कहा है कि जो लोग शराब को हाथ नहीं लगाते उन्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आइए देखते हैं संजय झा एक्सक्लूसिव। हमारे साथ इस वक्त राज्य के कद्दावर मंत्री हैं संजय झा जी। सर, बड़ा सवाल है कि गायत्री मंदिर का जिस प्रकार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक नशा मुक्ति को लेकर चला रहे हैं अभियान, और ये बहुत ही साहस और ताकत वाला अभियान है, दूसरे राज्य से शिक्षा ले रहे हैं। ऐसे में गायत्री परिवार भी अपने जो युवा साथी लोग हैं उन्हें भी लगातार बहुत सालों से ऐसा अभियान चलाता रहा है। ये दोनों अभियान अब कॉम्बाइन हो गया है एक तरह से कहा जाए। क्या कहेंगे आपको जनता देख रही है? बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत ही हिम्मत का डिसीजन था जब मुख्यमंत्री जी ने पूरा शराबबंदी और नशाबंदी का अभियान चलाया बिहार में। और आज भी हम लोग बैठे हुए थे जो गायत्री परिवार के लोग हैं, जितनी मजबूती से इस अभियान का समर्थन कर रहे हैं और इतनी बड़ी संख्या में युवा इनसे जुड़े हुए हैं, अगर इनका पूरा सहयोग रहेगा, क्योंकि सरकार एक डिसीजन ले सकती है, कानून बना सकती है, जन जागरण कर सकती है, लेकिन बिना समाज के सहयोग के इतना बड़ा काम नहीं हो सकता। इसमें जितना बड़ा सहयोग गायत्री परिवार कर रहा है, आने वाले दिन, ये तो 5वां साल है शराबबंदी, निश्चित रूप से ये थोड़ा बहुत कहीं कहीं से आवाज़ उठती है या कहीं गड़बड़ी की बात होती है या कुछ लोग जो उसको गड़बड़ करना चाहता है, तो उस पर निश्चित रूप से ये प्रभाव पड़ेगा और आने वाले समय में पूर्ण रूप से इसका समाज में प्रभाव रहेगा। सर, आप समाज के प्रभाव की बात कर रहे हैं, लेकिन गांव-गांव में या शहरों में कुछ लोग ऐसे हैं जो सहम गए हैं, जो लोग शराब को हाथ नहीं लगाते हैं, लेकिन फिर भी अब पुलिस की गाड़ी भी अगर मोहल्ले में गुजर जा रही है तो वो डर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है भाई, कम से कम इस स्टेट में आप जानते हैं कोई गड़बड़ नहीं करेगा। यही तो रहा है जब से नीतीश कुमार जी आए। गड़बड़ लोगों को जरूर डरना चाहिए, लेकिन कोई गड़बड़ नहीं करेगा तो उसमें डरने की कहीं कोई बात ही नहीं है। इतना जरूर है कि कुछ लोग चाहता है इस मुहिम को गड़बड़ माने डिरेल करना, लेकिन वही बात मुख्यमंत्री जी रिव्यू किए जो बोल रहे हैं कि भाई
इसमें सहयोग कीजिए, इसको सफल बनाने। सरकार तो कानून बना दिया और प्रयास कर रही है। ये पॉलिटिकल डिसीजन साधारण लग रहा है। अगर सिर्फ पॉलिटिक्स रहता तो ठोस इतना करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उस सही मायने में चाहते हैं जो खास करके हमारे युवा और गांव में गरीब, जिसमें ज़्यादा शराब का प्रभाव पड़ गया था, जो कमाते थे सब शराब में गवा देते थे, तो वो काम करना उन्हीं के परिवार के लिए, इसी स्टेट के लिए नहीं कर रहे हैं। सर लेकिन लोग जो देख रहे हैं संजय झा जी को, मेरा एक सवाल है सर, बहुत सारे लोग अभी दिसंबर का महीना आने वाला है, ठंड का महीना है, कुछ लोग बाहर से भी पटना शहर में आते हैं या होटल में रुकते हैं, तो उन युवाओं को क्या कहना चाहेंगे शराबबंदी को लेकर? नहीं, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भाई बिहार में एक बहुत ही नोबल काम नीतीश कुमार जी ने बहुत ही बड़ा काम इस स्टेट में कर रहे हैं, बहुत हिम्मत का काम कर रहे हैं। अगर सिर्फ राजनीति होती तो शायद ये डिसीजन नहीं लेते, क्योंकि वो समाज सुधार का काम कर रहे हैं। युवाओं को भटक रहे थे इसमें। हम लोग तो गांव-गांव में, कोई आप बाहर के आदमी नहीं है, पत्रकार है, कोई गांव बचा था क्या जिसमें युवा दोपहर से लगता था कि शाम तक चौक चौराहा आप जा नहीं सकते थे। यही स्थिति पूरे बिहार की थी। पटना शहर में गली गली यही स्थिति थी। तो अगर इतना बड़ा हिम्मत का काम किया है, उसमें सबको सहयोग करना चाहिए। मेरा एक अंतिम सवाल है सर, राजद के विधायक राजवंशी महतो ने जो कहा है कि नीतीश कुमार खुद ही नहीं, इस सब पर क्यों, अब यही लोग तो गड़बड़ करते हैं बैठ कर। लेकिन सर इस प्रकार से अगर मुख्यमंत्री को कोई कहा, आपसे पूछ रहा हूँ, ऐसे लोग ब्लेम करते हैं, आप लोग भी पत्रकार है, यही कल्चर इस पार्टी की रही है। क्यों 15 साल सत्ता से बाहर है और जीवन में नहीं आएगा सत्ता में? यही भाषा और यही कल्चर इस पार्टी की रही है, यही कल्चर रही है, यही भाषा रही है इस पार्टी की, चाहे उसके लीडर हो, चाहे उसके पार्टी के कोई नेता हो। पब्लिक खूब जानती है, सब हिसाब कर देती है चुनाव में। हुआ ना चुनाव भी, हिसाब कर दिया ना, आगे भी करता रहेगा। चलिए आप देखते रहिए इस वक्त आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। नीति आयोग के रिपोर्ट के बाद अब सुशील कुमार मोदी, जो कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने एक नसीहत दी है। उन्होंने कहा है कि नीति आयोग को अपना पैमाना थोड़ा चेंज करने की जरूरत है और पिछले 10 सालों में बिहार कितना आगे आया, चाहे वो बिजली हो, सड़क हो या पानी हो या कोई भी संसाधन हो, उस पर भी जरा ध्यान देकर तब इस पैमाने को ठीक करें और उसके बाद अपनी रिपोर्ट पेश करें। बिहार भाजपा के वरिष्ठ नेता, राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य सुशील मोदी ने नीति आयोग की रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए नसीहत भी दी है। उन्होंने कहा कि नीति आयोग यदि इस आधार पर कोई रैंकिंग रिपोर्ट जारी करे कि सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था और प्रति आय व्यक्ति आय जैसे मानकों पर किसी राज्य के 10 साल में कितनी प्रगति की है, तो इससे बिहार सबसे आगे होगा। आयोग को राज्यों से परामर्श कर विकास की गति मापने वाले नए पैमाने बनाने चाहिए। बकौल सुशील मोदी, नीति आयोग की जिस रिपोर्ट का हवाला दिया जाता है वह एक तो 2015-16 के 6 साल पुराने आंकड़ों पर आधारित है। दूसरी वह रिपोर्ट देश के पंजाब, गुजरात जैसे संपन्न राज्यों, गोवा, उत्तराखंड जैसे छोटे राज्यों और बिहार, उड़ीसा जैसे पिछड़े राज्यों की भिन्न आर्थिक भौगोलिक परिस्थितियों का कोई आकलन नहीं करती। उन्होंने नीति आयोग को सुझाव दिया कि आबादी, संसाधन और क्षेत्रफल जैसे आधार पर राज्यों का वर्गीकरण किया जाना चाहिए। आपको बता दें, नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार को फिसड्डी बताए जाने पर जदयू के नेता भी सवाल उठाते रहे हैं। जदयू अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि यह रिपोर्ट प्रासंगिक नहीं है। उन्होंने कहा कि विकसित और विकासशील राज्यों को एक ही कसौटी पर नहीं कसा जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। पटना के गर्दनी बाग में उर्दू टेट अभ्यर्थियों का अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। इस धरने में विपक्ष के विधायक भी पहुंच रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम यहीं पर धरना स्थल पर डटे रहेंगे, भले ही हमारी जान क्यों न चली जाए। आज से गर्दनी बाग में 11 बजे से जिला और प्रदेश स्तरीय अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। जिलाध्यक्ष भूषण सिंह के नेतृत्व में। वहीं इस सभा और मीडिया को संबोधित करते हुए प्रदेश महासचिव राजनंदन कुमार ने कहा कि 10वीं पास योग्यता के आधार पर प्रतिनियुक्ति वार्ड सचिव कर्मी को पिछले 5 वर्षों से कार्यरत मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना को धरातल पर उतारने में वार्ड सचिवों की महती भूमिका रही है। कार्यों उपरांत 1,14,691 वार्ड सचिवों को अभी तक ₹1 का किसी प्रकार का मानदेय या भत्ता बिहार राज्य सरकार के द्वारा नहीं दिया गया है। ऐसी स्थिति हो गई है कि हम लोग कर्ज लेकर परिवार का भरण पोषण करते हुए सरकार के आश्वासन सुनते सुनते अंततः 1 दिवसीय जिला और प्रदेश स्तरीय शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं।
इसलिए वार्ड सचिव पद के जन्मदाता भाग्य विधाता विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से निवेदन करता हूं कि हम लोग जो मुख्य छोटी सी 3 सूत्रीय मांग है, वार्ड सचिव को स्थायी किया जाए, सम्मानजनक मानदेय दिया जाए और सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाए। मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूं कि आप 1,14,691 वार्ड सचिवों की मांग को पूरा करने की कृपा करें। वहीं विटा प्रखंड से आए हुए प्रखंड अध्यक्ष अर्जुन कुमार ने कहा कि हम लोग 5 वर्षों से बिना किसी प्रकार के मानदेय और भत्ता के कार्य करते आ रहे हैं। जो भी हमारी अपनी रोजी मोटी कमाई रोजगार था वो बंद हो गया है। आज ऐसी स्थिति आ गई है कि हमारे परिवार भूखे सोने पर मजबूर हो गए हैं। यह स्थिति पूरे बिहार के वार्ड सचिवों की है। अगर सरकार इस शीतकालीन सत्र में हमारी मांगे पूरी नहीं की जाए, वरना पूरे बिहार के वार्ड सचिवों पटना में आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे। जिला उपाध्यक्ष राजीव कुमार, प्रमोद कुमार, राजेंद्र पासवान, दिनेश कुमार शर्मा, दिलीप पासवान, रजित कुमार बहेरी, सोनू कुमार, दीनानाथ यादव और सैकड़ों वार्ड सचिव मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। सरकार ने हम लोगों को मजबूर कर दिया है। क्या सर 3 साल से ये नियोजन की प्रक्रिया चल रही है। हम लोग का काउंसलिंग हो चुका है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो चुका है, फिर भी हम लोग को ज्वाइनिंग लेटर अभी तक नहीं दिया है। इसी के कारण हम लोग को मजबूर होकर यहाँ पे बैठना। हम लोग बिहार शिक्षक नियोजन प्रक्रिया के अंतर्गत जो 94,000 की प्रक्रिया जो चल रही है बिहार में, उसमें 38,000 चयनित अभ्यर्थी हैं जिनका नियुक्ति पत्र अभी तक सरकार के द्वारा नहीं दिया गया है। हम लोग नियुक्ति पत्र की मांग करने के लिए बैठे हुए हैं। हम लोग चाहते हैं कि सरकार हम लोगों को नियुक्ति पत्र वितरण करने की डेट या शेड्यूल जारी करे। यह हमारा मुख्य मांग है। लेकिन बार बार सरकार के द्वारा आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन कोई डेट क्लियर नहीं बताया जा रहा है। हम लोगों को जनवरी में ही देना चाह रहे हैं, तो आप तीसरे चरण की काउंसलिंग के बाद ही दीजिए, लेकिन कम से कम उसका तो शेड्यूल तो जारी कर दीजिए। जैसे आपने काउंसलिंग का शेड्यूल जारी किया, उसी तरह से हम लोगों का भी नियुक्ति पत्र का शेड्यूल जारी होना चाहिए। तो हम लोग चाह रहे हैं कि शेड्यूल जारी हो और हमें नियुक्ति पत्र मिले, हम स्कूल में योगदान कराएं, बच्चों को शिक्षा में सरकार को सहयोग करें। मान लीजिए सरकार की बात नहीं मानेगी तो आगे की रणनीति क्या रहेगी आपकी? हमारी रणनीति लगातार जो है सर, हम लोग संपर्क में रहते हैं शिक्षा मंत्री जी से भी और अपर मुख्य सचिव महोदय से भी, और जितने भी हमारे विधानसभा के सदस्य हैं सब लोगों से हम संपर्क किए हैं। नेता प्रतिपक्ष से भी किए हैं, सत्ता पक्ष के भी, नवल भैया से भी हम लोग ने बात की है। हम लोग विधानसभा विधान परिषद में भी इसको आवाज़ उठाने वाले हैं और उठवाने वाले हैं। और हम लोग को जो डेमोक्रेटिक राइट है, जो हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करेंगे और सरकार से हम अपनी मांग करेंगे। आगे रणनीति क्या रहेगी? जो प्रक्रिया भी चल रहा है आंदोलन का, इसी शांतिपूर्ण प्रक्रिया का आंदोलन जारी रहेगा। और जब तक सरकार जो है एक नोटिफिकेशन जारी नहीं कर देती निश्चित रूप से कि आपको कब में दिया जाएगा, जब तक हमारा आंदोलन इस तरह चलता रहेगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तमाम और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। चलते चलते एक बार फिर से एक नजर सुर्खियों पर। बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू, पहले दिन हंगामा, विपक्ष की भी जोरदार तैयारी। शराबबंदी पर मंत्री जीवेश मिश्रा का कहना, नीतीश कर रहे हैं लोगों का कल्याण। एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले मंत्री संजय झा, जीवन में कभी भी सत्ता में नहीं लौट पाएगी राजद। और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का नीति आयोग को सुझाव, पैमाने में संशोधन की अपील। फिलहाल के लिए इतना ही और मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तमाम और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त
100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।